श्रीनिवास, 2.5 घंटे से ये सर्वे चल रहा है, लोग भी बाहर मौजूद है और आपके आसपास में देख सकती हूँ कि काफी लोग वहां मौजूद है। क्या आपने उनका रिएक्शन लिया और क्या अभी आप उनसे बात कर सकते हैं कि उनका क्या रिएक्शन है? कहीं ना कहीं लोगों में एक्साइटमेंट भी होगी कि अंदर क्या कुछ डिटेलिंग निकल के आती है, सर्वे में क्या कुछ निकल के आया है। क्या आप लोगों से बात कर सकते हैं अभी? देखिए, मैंने पहले भी यहाँ लोगों से बात की जिसमें कुछ मुस्लिम पक्ष के भी लोग थे। एक बार मैं फिर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज चूँकि सावन का सोमवार है, इसलिए यहाँ पे आज भक्तों की भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। और ख़ासकर अगर हम कहें तो भैया एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं आप? आजमगढ़ जी, आजमगढ़। ये बताइए, यहाँ मंदिर के अंदर खुदाई की बात चल रही है कि खोज की जाएगी कि यहाँ बाबा का मंदिर तो नहीं था मस्जिद के नीचे? पता नहीं इस बारे में मुझे। तो कुछ लोग हैं ये आजमगढ़ से आए, इन्हें पता नहीं है। तो अगर लोग आते हैं तो मैं उनसे आपकी बात कराऊंगा, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ से जो दिखाई दे रहा है तो जो भी भक्त आ रहे हैं वो जल्दी में है। हो सकता है कि धूप का मामला हो, इसलिए लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बाबा जी, आप यहीं रहते हैं? जी। ये बताइए, ये जो यहाँ चल रहा है सर्वेक्षण, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? हम अभी कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। अगर मान लीजिए कि जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है वही बातें सही हो जाती है तो आप मान लेंगे कि नहीं ठीक है मस्जिद है? नहीं, उसके बारे में हम जो सुप्रीम कोर्ट जो बताएगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो उस पर बात करेगा, उसके हिसाब से हम लोग जाना पड़ता है। हमको उसका कुछ राय देने के लिए भी कोई मानेगा नहीं। अगर जैसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, बातें आ रही हैं, अगर जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कमल का फूल है, शिवलिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर सर्वेक्षण में ऐसा निकल के बाहर नहीं आता है तब तो फिर कोर्ट भी कहेगी कि मस्जिद है, तो आप मान लेंगे? अगर कोर्ट ये कहती है कि मस्जिद है तो मान लेंगे? जो काशीखंड में क्या बताया आपको, कण कण में शंकर है, हम थोड़ी मानेंगे। ये कह रहे हैं कि कोर्ट क्या बताया हमें नहीं मालूम, लेकिन काशी कांड में ये कहा गया है कि यहाँ कण कण में शंकर है, ऐसा ही बोला जाता है। बम बम बोल रहा है काशी में, यही माहौल रहता है। कहते हैं कि ये वो जगह है जहां पर कण में शंकर है। श्रीनिवास, आप हमारे साथ बने रहिए। और आप जो अहम बातें अभी कह रहे थे और जो पिछले सर्वे से बातें निकलकर सामने आई हैं, वो ये कहा जाता है कि पिछले सर्वे में ये बात तय हुई थी, जब सर्वे किया जा रहा था तो हिंदू पक्ष ने दावा किया कि जो एक स्ट्रक्चर मिला है वो शिवलिंग है, कथित शिवलिंग मिला है, ये बात कही गई थी। और अब की बार जो सर्वे हो रहा है इसमें भी खास सदस्यीय टीम है, 30 सदस्यों की टीम बना दी गई है, 4 टीमें बुलाई गई हैं। तो आप ये एक अहम बात जानकारी दर्शकों को ये दीजिए कि पिछले सर्वे में जो हुआ और इस सर्वे में आखिर अंतर क्या है? फोन कट गया क्या? श्रीनिवास, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जो अहम बात ये कही जा रही है, जो वहां के जो श्रद्धालु हैं वो भी कह रहे हैं और ये तर्क दिए जाते हैं, जब पिछली बार किया गया था सर्वे तो एक स्ट्रक्चर मिला था जिसको हिंदू पक्ष ने यह दावा किया कि वही शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया था कि वो फव्वारा है। और अब की बार दोबारा से यह विवाद आगे बढ़ा तो दोबारा से कोर्ट में फैसला आया कि पूरे परिसर का एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा, वजू खाने को जो सील एरिया है उसको छोड़कर। तो यह काफी अहम जानना जरूरी हो जाता है दर्शकों के लिए कि पिछली बार जो सर्वे हुआ और अब की बार जो हो रहा है सर्वे, इसमें अंतर क्या है? अब देखिए, मैं आपको कुछ कानूनी पहलू समझाता हूं। जी। पिछली बार आपने एक टर्म समझा होगा, उसको कहते थे एडवोकेट कमिश्नर। एडवोकेट कमिश्नर का मतलब ये होता है कि जहां पे खुद न्यायाधीश या जज महोदय जहां खुद नहीं जाते हैं, वो अपना पावर किसी में इनहेरिट करते हैं कि आप जाइए, मेरी तरफ से उस जगह का मुआयना करके आइए। तो वो एडवोकेट कमिश्नर, उसको अमाइकस क्यूरी भी कहते हैं, यानी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। तो वहाँ पे एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किया गया था, लेकिन हाँ, उस वक्त किसी टेक्निकल सर्वे की बात नहीं थी। वहाँ सिर्फ ये देखना था कि एक दावा किया जा रहा था कि वजूखाने के पास फव्वारे के रूप में एक वस्तु मिली है जिसका आकार शिवलिंग की तरह है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मंदिर के परिप्रेक्ष्य में जिन्हें देखा जा सकता है। तो एडवोकेट कमिश्नर ने उस पर अपनी दलील दी थी। और आगे की बात करूँ, जहाँ तक कार्बन डेटिंग की बात थी, आगे कार्बन डेटिंग की सलाह दी गई थी, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त उस मामले पे फ़िलहाल रोक लगा देता है। उसके बाद फिर दूसरा पक्ष जो हिंदू पक्ष है वो कोर्ट जाता है और कहता है कि जो बाकी का परिसर है उसकी भी
तकनीकी जांच कराई जाए, यानी कि एएसआई से जांच कराई जाए, जहां पे ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर सिस्टम से काम किया जाएगा। अगर उससे भी नहीं पता चलता तो खुदाई की जाएगी। 21 जुलाई को जिला कोर्ट का यह आदेश आता है कि इनकी याचिका मंजूर की जाती है और एएसआई को ये निर्देश दिया जाता है कि आप उन तमाम जगहों पे जाकर सर्वेक्षण करें और तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, इसके बाबत एक रिपोर्ट 4 अगस्त को कोर्ट के सामने पेश करें। अब इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाता है कि 21 तारीख का फैसला है, आज 24 तारीख है, महज 3 दिन के बाद कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो वो वहाँ कह सकते हैं कि हमें अपील करने का वक्त नहीं दिया गया, इसलिए हमें सुना जाए और तब तक इस फैसले पर रोक लगाई जाए। जी ठीक है श्रीनिवास, अब ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे, लगातार आप जानकारी दे रहे हैं। तो देखिए 2.5 घंटे से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे चल रहा है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।